अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम भाई। वालेकुम सलाम। मुस्तकीम भाई क्या हाल है? दुआ है जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक। सुना आजकल फार्म का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप। हाँ जी, शुक्र है। अगर आपकी इजाज़त हो तो छोटा सा आपका इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, फार्म के मुताल्लिक कर सकते हैं? अच्छा, कुछ आपसे आइडियाज़ ये लेने थे फार्म के मुताल्लिक कि कोई दोस्त फार्म बनाना चाहता है तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि कितने हज़ार चूज़े या कितने 100 चूज़ों का फार्म मिनिमम होना चाहिए? जितनी उसकी गुंजाइश हो, 3000, 2500, 2000, 3500। आपका क्या शेड्यूल है? आप कितना एक फार्म में कितना आप बच्चा डालते हैं? लोगों के हिसाब से जी 1000 भी डल जाता है, ठीक है, 1500 भी डल जाता है, 2000 भी, 3500 भी, ठीक है वो अमाउंट पे कर सकें। अगर फ़र्ज़ करो हम 3000 बच्चे का एस्टीमेट लगाते हैं तो उसे सबसे पहला प्रोसेस क्या है? हमें सबसे पहले क्या चीज़ लेनी चाहिए? 3000 में कम से कम 2500 जी हो। कम से कम 2500 बच्चा हो। हाँ जी, अगर 3500 तो 3000 हो। अगर 3500 तो 3000, यानी कि हम 3000 का एस्टीमेट लगाते हैं, यानी कि हम 3500 बच्चा परचेज़ करना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ लेनी पड़ेगी? फार्म। सबसे पहले फार्म लेना पड़ेगा। हाँ, फार्म जो है 3500 बच्चे का फार्म मिनिमम कॉस्ट जो है कितने का फार्म मिल जाएगा? अपना लोगे या रेंट पे लोगे? रेंट पे लेना चाह रहे हैं। रेंट का हिसाब हाँ जी, लाख रुपए है, 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से कम है। ये मसलन किस तरह जो लाख रुपए है या आप जिस तरह ज़्यादा कह रहे हैं? कच्चे पक्के का हिसाब होता है ये उसमें। कच्चा पक्का मसलन जो कच्चा होएगा वो कम होएगा, जो अच्छा होएगा। यानी कि जो कच्चे दीवारें होती हैं चारों तरफ दीवारें, छत कच्ची, ठीक है। अब एक में गार्डर लगे हुए हैं, टीआर लगे हुए हैं, ठीक है, पे अच्छी जाली लगी हुई है, ठीक है, और दीवारें पक्की हैं, ठीक है। महंगा होएगा। उसका रेट क्या होगा? तकरीबन 1 लाख के इर्द-गिर्द। वो 1 लाख के इर्द गिर्द होगा जो पक्का होगा। पक्का होगा। आप क्या कहते हैं कि पक्का लेना चाहिए कि कच्चा? पक्का, क्योंकि कच्चे में फिर चूहा शुआ गोश्त, ठीक है, ये वो चीज़ें बढ़ जाती है, लेकिन पक्के में नहीं बढ़ती। अच्छा, पक्के में नहीं यानी कि पड़ती। अच्छा, इसके लिए फिर फार्म का जो रेट है वो लाख रुपए आपने बताया। ये एक फार्म जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कितने माह तक की होती है, यानी कि एग्रीमेंट कितना होता है उसका? 12 महीने का, यानी कि 1 साल, 12 माह यानी कि 1 साल का उसका होता है। अच्छा, ये जो बच्चा मिलता है जैसे हम ये चूज़ा बोलते हैं, ये कहाँ से अवेलेबल होगा हमें? ये अब्दुल हकीम से, तुलंबे से, मुल्तान से, कच्चे खूह से। अब्दुल हकीम, तुलंबा, मुल्तान और कच्चा खूह। चन्नू। अच्छा, मियाँ चन्नू। खानेवाल से भी अवेलेबल है, पार्टियाँ यहाँ भी हैं? पार्टी होंगी, लेकिन यहाँ तो कभी तक देखा नहीं, हैचरी नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, यानी कि यहाँ हैचरी नहीं है। कस्टमर हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो डीलर होते हैं, डीलर हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चा है इनमें भी क्वालिटियों वाइज होता है? हाँ जी, क्वालिटी। क्या क्वालिटी होती है इसमें? क्वालिटी ए होती है, बी होती है, अच्छा होता है, हल्का होता है। ए बी के मुराद मसलन बच्चे की लिमिट अच्छे की, ठीक है, जैसे एक चाइना का मोटरसाइकिल और एक सीडी मोटरसाइकिल। अच्छा, यानी कि आप जो कह रहे हैं एक ब्रांडेड चीज़ है और एक थोड़ी सी हल्की चीज़ है। बच्चे का रेट क्या होता है जो आप एक अच्छा रेट है जी 100 रुपये है, जो कम है वो 90 रुपये, यानी कि ए बी ग्रेड बोलते हैं जिन्हें। ए जो वो 100 रुपये है, जो बी है वो 90 रुपये है। ए क्या होता है और बी क्या होता है? ए अच्छा होता है, अच्छा, और जो बी है वो थोड़ा सा हल्का है। हल्के के मुराद यानी कि वो थोड़ा डैमेज होता है? डैमेज होता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि एक फार्म के लिए हमें जो 3500 बच्चों का फार्म है, 3500 फार्म का जो बच्चा है वो हमें 3000 बच्चा उसमें यानी कि ऐड करना चाहिए। हाँ जी, 3000, यानी कि 3000 बच्चा कितने का हो गया? 3 लाख रुपये का। यानी कि 3 लाख रुपए। सबसे पहले बैलेंस हमें 3 लाख रुपए चाहिए जिसका हम बच्चा परचेज़ करेंगे। मुस्तकीम भाई, इस बच्चे को जो फील्ड जो आप देंगे, हाँ जी, तो वो फील्ड कहाँ से अवेलेबल होगी? वो डॉक्टर के मुताबिक जी। वो डॉक्टर के मुताबिक, यानी कि जो डॉक्टर कहेगा, हाँ जी, फील्ड नंबर आपको बताएगा, वो फील्ड आप बच्चों को देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो लेयर है, हाँ जी, लेयर ये कितने दिन का इसका प्रोसेस होता है जो अंडा देना शुरू कर देती है? ये 1 महीना 30 दिन के बाद अंडा देना शुरू कर देती है। 1 महीना 30 दिन के बाद अंडा देना शुरू कर देती है। 130 दिन के बाद, यानी कि 130 दिन के बाद। हाँ जी, 130 दिन के लिए हमें कितनी खुराक चाहिए होगी? मिनिमम कितनी क्वालिटी में कितने पैसों की खुराक चाहिए होगी? तकरीबन 3 लाख रुपए के इर्द-गिर्द। 3 लाख रुपए की हमें खुराक चाहिए। 130 दिन बाद जो है ये अंडा देना शुरू कर देगी। अच्छा, इसकी लिमिट लेयर की कितने महीने तक होती है? तकरीबन 22 महीने। 22 महीने तक ये जो है ना अंडा देती है? होती है या 24 महीने, लेकिन कम से कम 22 महीने तो लाजम देगी। यानी कि 130 दिन के बाद जो है पीरियड जो शुरू होगा, हाँ जी, वो 22 माह का होगा। हाँ जी, कि 22 माह से 130 दिन जो हम निकाल दिएंगे
ये 130 दिन निकाल के जी 22 माह होगा। अच्छा अच्छा। एक मुर्गी जो है हाँ जी, वो एक दिन में कितने अंडे देती है? वो जी 24 घंटे बाद एक अंडा। मसलन अगर आपने सुबह 10 बजे अंडा उठाया तो कल अगले दिन 10 बजे आप अंडा उठा सकते हैं। यानी कि आज सुबह 10 बजे लिया है तो कल सुबह 10 बजे आप अंडा, यानी कि 24 घंटे की मियाद में आप एक अंडा मुर्गी से ले सकेंगे। 3000 मुर्गियाँ एक दिन में मिनिमम 3000 तो अंडे देंगी। आप क्या कहते हैं? गालबन 3000 नहीं तो 2800-2700 तो पक्का है ना जी। देंगी 3000, लेकिन उसकी लिमिट ये है कि 2 घंटे पहले देती है कि 2 घंटे बाद देती है। आप क्या एस्टिमेट लगाते हैं फार्म में कि वो कितना अंडा देगी? अंडा 3000 ही निकलेगा। अंडा 3000। आप एस्टिमेट कितना लगाते हैं? 3000 की एस्टिमेट लगाओ, हमने तो कहीं 2000 का लगा रखा। अच्छा, कहीं 2000 का एस्टिमेट भी लगा रखा है। हाँ जी। अच्छा, फी अंडा मार्केट में आप होलसेल देते हैं या कि आपके पास पार्टियां आके डीलिंग कर जाती हैं? पार्टी में जो रेट होता है उस रेट के मुताबिक पार्टी डीलिंग कर जाती है। यानी कि आपको गर्मी के अंदर 7 रुपये का, 5 रुपये का, 8 रुपये का भी है। ठीक है। और सर्दी के अंदर तो जी 15-15 रुपये का, 12-12 रुपये का अंडा एक बिकता है। यानी कि आप कहते हैं कि गर्मियों के ज़्यादा, सर्दियों के इसका सीज़न ज़्यादा है। सर्दियों में तो जी इधर सर्दी सीज़न है। सर्दियों में सीज़न है। आपको फिर वहाँ से फार्म से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास होलसेलर डीलर खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब ये तो होगी मुकम्मल A to Z लेयर की बात। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी एवरेज क्या है और ख़र्चा क्या है। खर्चे पे बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमें 3 लाख रुपए चाहिए फार्म के लिए। खर्चे के लिए हमें सबसे पहले तो 3 लाख रुपए चाहिए एक फार्म के लिए। हाँ जी। उसके बाद हमें मिनिमम एक लड़का तो ज़रूर रखना पड़ेगा जो स्लीपर जो स्पाइस चाहिए जी। एक लड़के की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये वो लगा लेते हैं। ये हो गया 3,15,000 रुपये। उसके बाद बिजली का बिल क्या आ जाता है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बिजली का। पेट्रोल का खर्चा, कोई मेहमान आया गया, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। ये टोटल आपके 3,15,000 और 2,000 वो ये। और फील्ड, ज़रूरी बात थी, फील्ड कितनी लग जाती है एक माह में? एक माह में तकरीबन 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये की फील्ड लग जाती है। यानी कि मुकम्मल अमाउंट जो खर्चा है वो सारा एक महीने का आप कहते हैं कि 2,80,000 रुपये लग जाता है। अब और जो इसमें रनिंग होती है वो तकरीबन 4,80,000 रुपये की रनिंग होती है, जिसमें 2,80,000 रुपये निकाल दें तो 2 लाख रुपये आपको मिनिमम प्रॉफिट बच जाती है। ठीक है, बहुत मेहरबानी मुस्तकीम भाई, आपने हमें थोड़ा सा इंटरव्यू शूट किया, बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।